अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम थे 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, आज हमने वो ऑपरेशन थर्ड पार्ट देखिए। मैंने कल एक 105 पेज में प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमने सीखना है। ए प्लस एल ए प्लस एल ए और ए प्लस एल, क्या यही है लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। यस सर। यस सर। बेटा कुछ यूं है कि ये जो कॉलम 3 है और कॉलम 2 है, इन दोनों को उठा के कॉलम 1 में ऐड कर दें। इसको यूं लिखते होते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कॉलम 3 और 2 इकट्ठे करके कॉलम 1 में ऐड कर दो। तो ये कुछ यूं बनेगा, ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 3a प्लस एल। ये भी जब ऐड होंगे तो यही आएगा 3a प्लस एल, और ये भी ऐड होंगे तो 3a प्लस एल, और अपनी जगह पे वो मौजूद रहेंगे। यानी ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा 105 पेज सामने रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 में नाहल पढ़िए बेटा। If to each entry of a row or a column of a square matrix A is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row of column, then the determinant of the resulting matrix is A. डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए डिटर्मिनेंट, यानी अगर पहले मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो वो ए डिटर्मिनेंट निकलता है। जब आप उस पर ऑपरेशन लगा देते हैं तो भी उसके डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ही रहता है। यानी फर्ज कर लें 3.3 का पहला क्वेश्चन है, और मैं मतलब आप लोगों को एक टास्क दे देता हूं, ये आप लोगों ने नोट करके फिर इसको चेक भी करना है। ये मैंने पहला सवाल कराया था 3.3 का, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कराया था, आप लोगों के पास मौजूद होगा। क्या आंसर है इसका? 1। चेक कीजिए। बोलो ना बच्चों। Yes sir, 1 है। अच्छा, अब जो बात अभी कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, रो पे लगे या कॉलम पे, ये दोनों कॉलम उठा के पहले में ऐड करें तो क्या बनता है? ये है -6 और ये है 5, तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करोगे -4 और ये 3, ये भी -1 आ जाएगा। तो ये 3 -2 ये 1 आ जाएगा, बाकी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। अब देखें, देखने में तो डिटर्मिनेंट डिफरेंट हो गया ना उससे, बोलिए। Yes sir। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आंसर फिर भी 1 ही आएगा। ये आपकी असाइनमेंट है कि इसको एक्सपेंड करें और चेक करें क्या ये आंसर 1 दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो इसका मतलब है हम ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। उसने हमें प्रॉपर्टी में तो बता दिया है डेफिनेटली ऐसा है, लेकिन अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को बिठाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। यानी जैसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ एक्सपेंड कर चुके हम ऑलरेडी, 1 आंसर आया था। अब अगर उस पर ऑपरेशन लगा के फिर हम एक्सपेंड करते तब भी आंसर 1 ही रहना, यानी ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, ये उस प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। तो ये बेटा मैंने ऑपरेशन लगा दिया, जरा चेक कीजिए क्या कॉलम 1 में सब कुछ एक जैसा है? Yes sir। तो यू कैन टेक इट कॉमन फ्रॉम C1 से आप जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल, और इधर बचा 1 1 1 a प्लस एल a और a प्लस एल। एनी प्रॉब्लम? No sir। चलें अब अगला ऑपरेशन भी देखें। बाय R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, इसका मतलब क्या है? उसी तरह से ये चलता रहेगा, 3a प्लस एल तो साथ ही रहना है,
इसका मतलब ये है कि पहली रो जो है उसको बाकी रो से सेपरेट करें। देखो R2 माइनस R1, ये R2 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, A प्लस है L माइनस A, L आ गया, और A माइनस A 0 आ गया। उसके बाद R3 माइनस R1 अगला ऑपरेशन, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस A 0, और A प्लस L माइनस A, ये आ जाएगा L। तो ये बेटा ऑपरेशन हमने लगा दिए। अब यहां पर एक रिजल्ट तो डायरेक्ट लगता है और एक आप इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 2, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, जिससे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। वो रिजल्ट डायगोनल मैट्रिक्स का है। अभी डायगोनल हमने पढ़ा, जो है डायगोनल का डिटर्मिनेंट हमने निकाला नहीं है, लेकिन आगे जाके जहां, चलो यहीं पे लगा देते हैं। जरा गौर से देखिए, इसे कहते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। अब इन प्राइमरी डायगोनल के नीचे देखें, सारे जीरो हैं या नहीं है? Yes sir, 0 है। हाँ जी। तो अब यहां पर एक रिजल्ट है, ऐसा डिटर्मिनेंट जो डायगोनल हो। डायगोनल दो किस्म का होता है, मैं भी आपसे शेयर करने लगा हूं आपकी बुक से, अगर मुझे मिल जाता है, कहीं गुम हो गया है। पेज 118, नजर आया? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Yes sir। जी, यहां दो मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को। डायगोनल एलिमेंट क्या है गुलाम मुस्तफा पहले मैट्रिक्स में? किस एक्सरसाइज के आगे? 3.3 एक्सरसाइज के आगे। ये हाँ जी, उससे आगे है। ये 3.4 से पहले है, 3.3 से आगे है। एक मिनट से। आपके पास मेरे हाल में बुक ही नहीं है। 3.3 से आगे 1, 2, 3 और चौथे पेज पे है मेरे हाल में। सर हेडिंग्स में लिखा हुआ है डायगोनल्स वगैरह। अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो लिखा हुआ, जी 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 लिखा हुआ। इसमें दो मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं। पहला मैट्रिक्स क्या है? एंट्रीज पढ़ो। एंट्रीज, ये जो AI J इज इक्वल टू ना 0 ना फॉर ना ऑल ना ना वैल्यू। ना ना, उससे नीचे देखे ना, नीचे इस पेज पे दो ही मैट्रिक्स नीचे दिए हुए हैं। यस सर, 1 2 3 0 1 4 0 0 6 हाँ, और 1 बस 0 बस 0। नहीं, छोड़े उसको। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो पढ़ें। डायगोनल 1 1 6। 116, उससे नीचे 0 है, यस सर। और उससे अगले मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट पढ़ी। डायगोनल सर उसके तो ऊपर है 1 2 5 और 1। और उसके ऊपर 0 है। यस सर। अब नीचे लिखता है आर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड 4 respectively. The first matrix is upper triangular while the second matrix is lower triangular. इसके बारे में सुन लीजिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 हो, जैसे इसमें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 हो, उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगल। और जिसमें इस डायगोनल के ऊपर 0 हो लेकिन नीचे ना हो, उसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो सुन लीजिए, इस यहां पे वो रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, यहां सिर्फ ट्रायंगुलर का बताया हुआ है, ऊपर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, क्या ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स का बनता है या नहीं बनता? सर बनता है। बनता है। ऐसा डिटर्मिनेंट जो ट्रायंगुलर हो, उसका बड़ा आसान सा हल है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आ जाए। आप इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या रो 2, जो भी आप, और आपको आंसर यही मिलेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, एल स्क्वायर। और अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें तो आप लिखोगे
upper triangular, so value will be product of diagonal elements. तो बेटा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी आप इससे आगे ये बात है, ये मैंने लिख दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है 3a प्लस एल, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 1 इंटू एल इंटू एल। सुन लीजिए, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा हम वैसे तो मैट्रिक्स की होती है, ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रायंगुलर हो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे, वही होता है। बजाय इसके कि हम सारा एक्सपेंड करें, और आपके लिए ये एक किस्म की असाइनमेंट है कि आप इसको एक्सपेंड करके चेक कीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन तो हम सीख चुके हैं, क्या वाकई ये वाला आता है या नहीं आता, यानी ये एल स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये एल स्क्वायर पहले लिख दीजिए और चेक कीजिए राइट साइड यही है या कुछ और है। यही है। अभी हमने स्टेप्स बनाने के लिए इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है, ठीक है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये 2-3 स्टेप में आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में, आमतौर पे एंट्री टेस्ट में, जब आप एफएससी कर जाएंगे और आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो उसमें ऐसे सवाल जो हैं वो दिए होते हैं, तो उनके शॉर्टकट के लिए ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते तब भी आंसर यही आना था। हमने क्या किया, एक जगह पे ऑपरेशन कॉलम का लगाया, कॉमन लिया और फिर रो का ऑपरेशन लगाया, यानी 3 काम किए और अगले स्टेप में हमारा आंसर आ गया। बताने का मकसद ये है कि ये एक नई चीज है जो हम सीख रहे हैं। आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि ऑपरेशन सीखने हैं तो मैंने सोचा कि बजाय इसके एक्सपेंशन तो हमने सीख लिया है, अब हम ऑपरेशन भी सीखते हैं और इन सवालों को आसान बनाने की कोशिश भी करते हैं। एनी क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके 4 पार्ट पे। ऑपरेशन का तरीका ये है, लेफ्ट लेग एक्सपेंड करो, राइट लेग एक्सपेंड करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, जो एक्सपेंशन का तरीकाकार है। लेकिन हम ऑपरेशन से करने लगे हैं तो हम लेफ्ट से राइट बनाएंगे। 1 1 1 एक्स वाई जी, वाई जी, जेड जी एक्स एंड एक्स वाई। जी बेटा, इस डिटर्मिनेंट के बाहर एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। लिख सकते हैं। कैसे? सर ये क्योंकि कट होके 1 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा और वापस वही पिछले वाला बन जाएगा। शाबाश, ठीक है। अब इसमें यह काम करना है बेटा, जिसमें x है इस कॉलम में x को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को दूसरे कॉलम से, z को तीसरे कॉलम से। वो बात मैं यहां लिख रहा हूं, x इंटू C1, y इंटू C2, z इंटू C3। यानी पहले हमने एक्स वाई जी का एहतमाम किया, उसके बाद इनको एक एक करके उठा के आगे लेके जा रहे हैं। तो देखिए क्या बनता है, अगर पहले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर एक्स वाई जी, और सॉरी बाहर क्या बचेगा 1 ओवर एक्स वाई जी, क्योंकि इन तीनों ने अंदर चले जाना है। दूसरे कॉलम का आएगा जी वाई स्क्वायर और एक्स वाई जी, तीसरे में आएगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। बच्चों को प्रॉब्लम? तीसरी रो में देखिए क्या एक जैसा है? बोलो। यस सर। एक्स वाई जी कॉमन ले लिया,
तो बच गया एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1, कॉमन लेने से 1 बच गया। अब ये आपस में वापस कैंसिल हो जाएगा, यानी उसी तरह जैसे ये कैंसिल हो गया 1 आ सकता था, ये भी आ गया, लेकिन अंदर हमें ऐसी चीज मिल गई कि जिससे हमें फायदा होगा। मुस्तफा मिटा दूं? यस सर। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल होने लगी है, 105 पेज वाली प्रॉपर्टीज सामने रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? यस सर, पढ़ लिया। इंटरचेंज रो 1 रो 3, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दीजिए। ये ऐसा करने से उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट में माइनस आ जाता है, चेक करो -a डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। यस सर। तो हम -1 बाहर लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिख लूं फिर आपसे शेयर करता हूं। बेटा इस डिटर्मिनेंट का क्या आंसर है? सर 1। अगर आप इन दो रोज को इंटरचेंज कर दें तो आंसर -1 आएगा। मैं मसलन लिखता हूं -2 1 2 और 5 -2 -4, दरमियान वाली उधर ही है। अब आप इसको एक्सपेंड करके चेक करना, इसका आंसर -1 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 है ना, तो उसमें माइनस लगा देंगे। अगर 9 होता तो आंसर -9 आता। यानी जब रोज और दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम को, तो आंसर में माइनस का इजाफा हो जाता है। ये भी आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। ये भी मैं मिटा दूंगा, लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखो, हम अगर राइट साइड देखते हैं तो राइट साइड में ये स्केयर वाले नीचे हैं और ये ऊपर हैं, तो हम इन दोनों को फिर इंटरचेंज करते हैं, रो 2 और रो 3। तो रो 2 एंड रो 3 इनको भी इंटरचेंज कीजिए, तो एक और माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी ये खत्म हो गया, तो सिर्फ ये बचता है आपके पास। अगर आप चाहते हैं एक स्टेप लिखना तो लिख भी सकते हैं। और क्या राइट हैंड साइड यही है बच्चों? यस सर, यही है। तो हमने ऑपरेशंस की मदद से ये प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ेंगे 9 पार्ट की तरफ। ये मिटा दूं ना? ये मिटा दूं? ओके सर, मिटा दूं। ये जो मैंने आपको कहा है कि इसको चेक करना, ये जरूर करना है आप लोगों ने, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। यानी जो बात सर बता रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन, मुझे तो पता है, बुक वाले को भी पता है, इसलिए मैंने भी बताया, बुक वाला भी बता रहा है, तो आपने अपने कंसेप्ट के लिए इनको वेरीफाई करने के लिए वो मैंने तरीका आपको बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पार्ट है? 9। ए प्लस लेमडा बी सी, ए बी प्लस लेमडा सी और ए बी सी प्लस लेमडा, यही है बच्चों?
यस सर यही है। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ला के ऐड कर दो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में किया था। तो ये पता है क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, बी प्लस लेमडा और बी सी प्लस लेमडा। ठीक किया बच्चों? जी सर। कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, और बाकी बचा 1 1 1 बी प्लस लेमडा और बी सी और सी प्लस लेमडा। अब रो 1 को रो 2 3 से सेपरेट कर दीजिए, तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। जी बच्चों 1 BC 1 माइनस 1 0, बी प्लस लेमडा माइनस बी लेमडा और सी माइनस सी 0, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस लेमडा माइनस सी लेमडा। हाँ भाई, अब देखें ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये डायगोनल डिटर्मिनेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनता है कि नहीं बनता? यस सर बनता है। यस सर। तो यहां पर हम लिख लेंगे जो थोड़ी देर पहले लिखा था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर फॉर्म ज्यादा बेहतर है क्योंकि इट इज नॉट मैट्रिक्स, इट इज डिटर्मिनेंट। ट्रायंगुलर फॉर्म, सो वैल्यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू डायगोनल एलिमेंट है 1 लेमडा लेमडा, 1 इंटू लेमडा, तो ये बेटा हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। चेक कीजिए राइट हैंड साइड यही है या कुछ और है? यही है सर। चले नोट कर लीजिए जी। सर फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से समझा दें, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा जी जो आपने करवाया। बोलिए, इस पे दोबारा से रिपीट करवा दे सर, कौन से? फोर्थ वन के, जो फोर्थ वन सर आपने करवाया है। दिस वन। यस सर। पहले स्टेप में क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है? सर ये आपने कॉमन लिया है, ये नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये वाला कॉमन, नहीं सर, ऊपर वाला ये जो फर्स्ट मैंने स्टेप में। एक कोई बात नहीं, रेड से जो सर्कल किया है ये एक्स्ट्रा है। यस सर। यस सर। अगर हम इसको छोड़ दें पिछले तो नहीं, आप मुझे सुने, अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या ऊपर वाला बनता है? ऊपर वाला नहीं सर, बात की नहीं समझ आ रही, हैं? आपकी बात की नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेड से मैंने सर्कल किया ये एक्स्ट्रा है ना पिछले स्टेप की निस्बत। यस सर। अगर ये आपस में कैंसिल हो जाए तो ऊपर वाला बन जाता है ना। यस सर, 1 1 बन जाता है। तो जो काम आपने एक्स्ट्रा किया हो अगर वो छोड़ दें, पिछला स्टेप बन रहा हो, तो ये काम आप कर सकते हैं। यस सर। ये बात आपको पहले बताई थी, मैथमेटिक्स का एक जर्नल सा सिंपल सा रूल है कि आपने जो काम किया है अगर वो खत्म कर दें, छोड़ दें लीगली, तो क्या पिछला स्टेप बन रहा है? अगर बन रहा है तो आप ठीक चल रहे हैं, और अगर नहीं बन रहा तो आप गलत चल रहे हैं। तो चूंकि इनको कैंसिल करें तो पिछला स्टेप बन जाता है, तो इसका मतलब है इससे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? ओके सर। अच्छा, अगली बात, आपको बताया था कल के डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यस सर। इसमें ऊपर कितने नंबर आ रहे हैं? 3। यस सर। क्या है? 3 आ रहे हैं, एक्स वाई जी। हाँ, तो x पकड़ा पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, y पकड़ा दूसरे कॉलम से कर दिया, और z पकड़ा तीसरे कॉलम से कर दिया। चेक करो यही बनता है। पहले कॉलम इसको x से मल्टीप्लाई करो, x आएगा। यस सर। इसको करोगे तो क्या आएगा?
y एक्स स्क्वायर, x square sorry और इसको x करोगे तो square z square y z square आएगा। एक्स वाई जी। सिर्फ x को करूं? यस सर, x y वाई जेड ऑलरेडी है तो एक्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई जी होगा ना। यस सर, यस जो आपने बोला है क्या मैंने वही लिखा हुआ है? यस सर, वो लिखा दूसरे हुआ है। दूसरे वाले को आप वाई से कर दें तो क्या यही बनता है? यस सर, यही बनता है। तीसरे वाले को जेड से करें तो यही बनता है। यस सर, यही बनता है। चले, अब ये चूंकि एक्स वाई जी ऊपर से उठ के अंदर चले गए हैं तो ऊपर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यस सर, अब ये 1 रह गया। तीसरी रो में देखो एक जैसा एलिमेंट है यस सर, एक जैसा एलिमेंट क्या? x y z। एक्स वाई जी कॉमन ले सकते हैं फिर हम, यस सर, ले सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कॉमन फ्रॉम रो 3 एक्स वाई जी। ये देखो कॉमन लेके लिखा हुआ है। यस सर, लिखा हुआ है। ये तो वही वाला है ना पिछले स्टेप वाला। यस सर। और तीसरी रो जो है उसमें 1 1 आ रहा है क्योंकि कॉमन चला गया। यस सर। बाकी तो वही है ना, एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वही लिखा हुआ है। यस सर। सिर्फ तीसरी रो से कॉमन लेने से सारा जब कॉमन जाता है तो 1 बचता है। यस सर। और जब कॉमन आपने लिया तो क्या वो इससे कैंसिल होगा? यस सर, कैंसिल होगा। बाकी ये बच जाएगा। यस सर, ये इसमें बचा। आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाई है जो मैंने यहां लिखी है, क्या है? इंटरचेंज रो 1 टू रो 3। हाँ जी, रो 1 की एंट्रीज रो 3 में लिख दें और रो 3 की एंट्री रो 1 में लिख दें। ऐसा करने से जो नया डिटर्मिनेंट होता है उसमें बाहर माइनस आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है। ओके सर। अच्छा, अब जब आप यहां पे आते हैं तो फिर रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक माइनस ऑलरेडी एक और आ जाएगा। यस सर, अगर दोबारा से चेंज करेंगे तो। जी, और एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम राइट साइड देख रहे हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है। सर ये क्वेश्चन जी 9 में क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्यों नहीं किया? कि वो 9 डायगोनल में। नहीं, वो बेटा हर एक की अपनी देखो आप जब मेरे से सवाल करेंगे और कोई और बच्चा सवाल करेगा तो अगर मैं उनको जानता हूं तो मैं उसकी इस्तात के मुताबिक उसको जवाब दूंगा ना। यस सर। तो ये सवाल जो है इसमें हमारा टारगेट है राइट साइड बनाना, टारगेट उसमें भी है, लेकिन अब सवाल को देख के पता चलेगा ना राइट साइड इसमें किस ऑपरेशन से बनेगी। यस सर। तो हर सवाल की अपनी अपने ऑपरेशन होंगे, हर एक में एक जैसे लगे ये जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है इसकी कोई ट्रिक है सर? कोई ट्रिक है पहचानने की जी इसमें ये वाला ऑपरेशन? जी जी कोई ट्रिक है पहचानने की जी जी। इसमें ये वाला ऑपरेशन? अभी वेट करें, अभी सीख रहे हैं ना। अभी फौरी तौर पे सारी बातें पता चल गई तो फिर वो सारा हलवा खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक बताएंगे जब हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा तब। ट्रिक याद रखें हमेशा, तब आसानी से समझ आते हैं जब आपको चीजों का पता होता है। और अगर चीजों का पता ही ना हो तो ट्रिक कैसे समझ आएगा? यस सर, ये भी बात। ठीक है, यस सर, ठीक है। चले जी, नोट कर लिया बच्चों? यस सर, कर लिए। चलें, अभी टाइम भी एंड हो गया है। मैं तो चाह रहा था अगले दोनों पार्ट कर लें, तो सर आज है ना टेस्ट? जी पहला पेज मिटा रहा हूं। टेन वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। हमने राइट साइड बनानी है और उधर प्रोडक्ट की शक्ल में कुछ आया हुआ है। तो ये ऑपरेशन देखिए बेटा, C2 माइनस C1
C3 माइनस C1। इसका मतलब ये है कि कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये बेटा देखो 1 माइनस 1 0 आएगा, b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये ऑपरेशन लगाया है, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ये कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आ देखें यहां पर जरा कॉलम 2 को देखें, कुछ कॉमन आता है? Sir, B minus A. हाँ, b माइनस ए, 1a स्क्वायर। बेटा इधर देखो, जीरो में से सब कुछ कॉमन आ सकता है सिवाय जीरो के। तो जीरो में से बाहर चला गया b माइनस ए, b माइनस ए ये है, ये जब बाहर जाएगा तो इधर बचेगा 1। ये क्या लिखा हुआ है गुलाम मुस्तफा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या तो ये ये एक b, दफा आ जाएगा। क्या ये b माइनस ए b प्लस ए लिखा जा सकता है? यस सर, उसमें अकॉर्डिंग टू फॉर। उसमें से जब b माइनस ए कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? बी माइनस बी प्लस ए बचेगा। शाबाश, यहां जीरो आ गया, c माइनस ए बाहर चला गया और इधर c प्लस ए बच गया, इधर c माइनस ए भी लिख दिया। तो ये दोनों कॉमन ले लिए। यहां मैंने लिखा नहीं है, लिख रहा हूं कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। क्या कॉमन ले रहे हैं ये मैंने नहीं लिखा शॉर्टली लिखने के लिए, अदरवाइज लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए आगे, इसको एक्सपेंड करना आसान है। किससे भला? रो 1 से। रो 1 के लिए पहली एंट्री प्लस, दूसरी माइनस और तीसरी भी माइनस। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम रो 1, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, c माइनस ए। बेटा इधर देखना +1 पहली एंट्री, और पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 बचेंगी। 1 1 b प्लस ए और c प्लस ए। उसके बाद बेटा आगे देखो, अगली एंट्री इसकी वजह से क्या हो जानी है 0 और इसकी वजह से 0, तो आगे -0 + 0 लिख दो, नो इश्यू। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो पता चला इन 0 को लाने की वजह से हमारी एक्सपेंशन आसान हो गई। Yes, sir. चलें, अब ये आ गया c माइनस ए। बेटा इसको देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है c प्लस ए माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -b माइनस ए कैंसिल हुआ। अब राइट साइड को देखिए जरा, ये आ रहा है c माइनस बी, इधर b माइनस ए की जगह a माइनस बी लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, एक माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ये c माइनस ए ही रहने दें, और यहां ये c माइनस बी है, इधर b माइनस सी लिखा हुआ है, एक माइनस और कॉमन आ गया, एक यहां से माइनस कॉमन, एक यहां से माइनस कॉमन, दो माइनस मिलके क्या बनाएंगे? प्लस। प्लस। बात समझ आ गई? यस सर। क्या ये राइट हैंड साइड है कि नहीं? Yes, sir. है. चले, अब ये मैंने आप लोगों को 10 पार्ट कराया है। बेटा जो 11 पार्ट है वो भी ऐसे ही है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। C1 + C2, जब C1 + C2 करेंगे तो ऐसी शक्ल बन जाएगी, यानी पहले वाले में एक जैसा आ जाएगा, फिर उसको कॉमन उठा लेंगे और फिर ऐसे ही ये 0 बना लेंगे। ट्राई इट, अगर आप कर सके, नहीं तो मैंने तो करवा देना अगर आपसे ना हुआ तो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।